मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ने जो बताई समय की महत्ता, तो ये तब समझ में आएगी जब हमारा उद्देश्य हो जाएगा कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तब समय की महत्ता समझ में आएगी, समय का सदुपयोग भी होगा। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य ये नहीं है, सांसारिक भोगों में लगे हुए हैं, वही उद्देश्य है, तो फिर समय का सदुपयोग नहीं होगा, फिर दुरुपयोग ही दुरुपयोग होगा। फिर तो मूल बात पकड़नी है कि हमें एक परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आजकल जैसे महाराज ने बताया कि जब परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो जाएगा तो फिर पैसों का महत्व कैसे रहेगा। फिर समय का मूल्य तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर रुपयों का मूल्य ही बुद्धि में बैठा रहेगा। और आजकल जो दशा यही हो रही है कि उद्देश्य का पता ही नहीं और भोगों में लगे हैं, रुपया कमाने में लगे हैं। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने शंका की थी, पूछा था, तो उसके उत्तर में कहा कि साधु बनने में लाभ है बहुत। मैंने शंका की थी कि आप तो कहते हैं कि हर एक परिस्थिति में, हर एक आश्रम में, चाहे गृहस्थ हो या साधु, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन आप कहते हैं कि वास्तव में आपके भीतर में जो बात है, वो जो मैं पकड़ रहा हूँ कि आप साधु बनने का ज़्यादा करते हैं। एक बार महाराज ने कहा था कि मैंने आज तक किसी को कभी नहीं कहा और ना कहूँगा कि तुम विवाह कर लो या गृहस्थ कर लो, कभी मैं नहीं कहूँगा। तो महाराज जी के मन में थी, तो इस विषय में शंका समाधान हो रहा था। तो स्वामी जी महाराज ने एक बड़ी सबके लिए उपयोगी बात बताई कि अगर उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है तो साधु बनने से बहुत लाभ है और जल्दी प्राप्ति करेगा। उसको कोई झंझट नहीं, बेटे बेटी का ये करना है, शादी करनी है, वो करना है, कई अड़ंगे हैं, कई है, कुछ करना की जरूरत नहीं है, तो बड़ी सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। साधु के लिए भी कहा कि साधु वो होना चाहिए कि अपने सिर पर कोई जिम्मेवारी ना हो। जिम्मेवारी होगी तो उसको पूरा करने में लगा रहेगा, फिर साधन कैसे करेगा। और फिर दूसरी बात ये कही कि अगर उद्देश्य नहीं है तो साधु बनने से गृहस्थ से भी ज़्यादा पतन होगा। गृहस्थ से भी ज़्यादा पतन होगा। तो ये दोनों बातें बताई, इतनी सावधानी रहनी चाहिए। और प्राय स्वामी जी महाराज कहते थे, वो देखते थे आजकल का जैसा समाज है, जैसा वातावरण है, जिसको कहा कि रूप बदल दिया लेकिन रुचि वही रही। साधु बन गए, रूप बदल दिया लेकिन भीतर में रुचि नहीं बदली। खास बात है रुचि बदलनी। गृहस्थ में क्या है कि चलो एक मकान हो जाए, रहने के लिए आवास व्यवस्था हो जाए तो संतोष हो जाता है। और साधु बनने के बाद फिर वो कहते हैं कि आश्रम बन जाए। फिर आश्रम में भी संतोष नहीं, एक आश्रम बन गया तो फिर दूसरा आश्रम बना ले, तीसरा आश्रम बना ले। तो पतन ज़्यादा हुआ कि कम हुआ। गृहस्थ का तो एक मकान हो जाए तो संतोष कर लेगा, लेकिन साधु संतोष नहीं करेगा। गृहस्थ में है कि भी हमारे बेटे बेटी हो जाए, वही रुचि साधु में रहती है कि मेरे चले चलिए बन जाए।
लेकिन एक बड़ा भारी फर्क है, गृहस्थ के लिए तो भाई कितने बेटा बेटी पैदा करेगा, वो सरकार की ओर से परिवार नियोजन लागू है कि बस हम दो हमारे दो। और साधु के लिए कोई परिवार नियोजन नहीं है कि भाई एक चला एक चलिए से ज़्यादा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कितने मरीज चले चलिए बनाओ। तो उल्टा गृहस्थ से ज़्यादा पतन में चला गया ना। और उद्देश्य ना होने से क्या होगा कि भाई आश्रम बना लिया, चले चलिए बन गई, एक गाड़ी खरीद ली, तो वो समझते कि अब हम निहाल हो गए, हमारा साधु बनना सफल हो गया। तो ये पतन का मार्ग है। तो उद्देश्य होगा तब ये बातें काम में आएंगी। उद्देश्य नहीं होगा तो फिर तो चाहे गृहस्थ में रहे चाहे साधु बने, पतन का द्वार खुला है। और सबसे ज़्यादा पतन करने वाली चीज़ है पैसा। ऐसे स्वामी जी महाराज ने आज यही बात बताई कि सबसे अधिक जो धन जब का धन का महत्व होता है तो जितने बड़े बड़े पाप हैं वो सब पैसों के महत्व के कारण होते हैं। अब एक बात याद आ गई, अब कहना बढ़िया नहीं है, फिर भी आप लोग कोई बुरा मत मानना, कोई पैसे वाला हो तो बुरा मत मानना, लेकिन स्वामी जी ने कहा है तो मैं कह देता हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी ने कहा कि ज़्यादा जो बड़े धनी हैं उनसे संपर्क मत रखना। ये कहा, भी क्षमा मांग लेता हूँ लेकिन स्वामी जी की बात है तो मेरे मन में आती है कि स्वामी जी बात जो कही है मेरी तो वो किसी न किसी काम आ जाए तो मुझसे कहा कि ज़्यादा धनी जो हैं बड़े बड़े, कोई ऐसे प्रसंग चला था तो उसमें कहा था महाराज ने उनसे संपर्क नहीं रखना। क्यों? कि संसार के जितने बड़े बड़े पाप हैं वो सब धनी लोग ही करते हैं, गरीब बेचारा क्या पाप करेगा पैसों के लोभ से सब पाप हो रहे हैं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज के जीवन में आरंभ में सबसे ज़्यादा महाराज ने यही कहा कि पैसा पास में नहीं रखना। स्वामी जी ने कभी ना पैसा रखा पास में, ना पैसे का स्पर्श किया। और बाहर से त्याग नहीं, मन से भी त्याग, भीतर से भी त्याग। साधु के लिए आता है कि वो स्वरूप से त्याग करता है, स्त्री का और धन का, मन से भी त्याग और स्वरूप से भी त्याग, बाहर से भी त्याग। और गृहस्थ के लिए साधक, जो गृहस्थ में साधक है उनके लिए मन से त्याग तो है ही, और स्वरूप में क्या है कि पर धन और पर स्त्री का त्याग, ये स्वरूप का होगा। अब सेठ जी थे, सेठ जी पैसा कमाते थे लेकिन मन में उनके पैसों का महत्व था ही नहीं, व्यवहार में था। तो ऐसा होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज के जीवन की एक बात जो मैंने सुनी स्वामी जी महाराज के मुख से, तो वो आपको मैं सुनाता हूँ कि शुरू से ही महाराज जी के मन में पैसों का महत्व था ही नहीं। और स्वामी महाराज के गुरु जी भी वैसे ही थे। महाराज जी कहते जैसे गुरु वैसे चला। गुरु जी क्या करते कि कन्हैया राम जी महाराज, उनका ये था कि कहते कि आई बलाए दी चलाए। पैसा कोई भी देता, पैसा चढ़ाता तो वो आगे लगा देते, किसी गरीब को दे देते, किसी कन्या के विवाह करा देते, कर लेते। तो बोले आई बलाए और दी चलाए, पास में रखते नहीं कुछ भी। तो जब गुरु जी का शरीर शांत हुआ तब मेला, उनके पीछे मेला करने के लिए पैसे नहीं। अब ना तो गुरु जी के पास पैसा है, उन्होंने रखा ही नहीं पैसा। अब स्वामी जी महाराज भी पैसे कहाँ से लेके आए? अब पीछे करना तो है ही सब विधि विधान से, क्या करें। तो उसके लिए स्वामी जी महाराज ने फिर कथा की, रामायण की कथा की और भागवत की कथा की। तो महाराज ने अपना अनुभव बताया कि रामायण की कथा में पैसा कम आता है, भागवत की कथा में पैसा ज़्यादा आता है तो उसमें जो भी लोगों ने दिया पैसा, उससे फिर उन्होंने गुरु जी के पीछे का जो मेला वगैरह सब खर्चा किया। अब उसमें क्या हुआ कि महाराज ने कहा कि जिन पर मैं विश्वास करता था, जिनको मैं अपना मानता था, जो मित्र थे, श्रद्धालु थे, सबसे धोखा मिला। स्वामी जी का जो स्वभाव था, बड़े होने पर यही स्वभाव था। महाराज जी की बहुत बुद्धि विलक्षण थी, बड़ी चतुराई विलक्षण थी, लेकिन बाहर से दिखते कि भोले भाले दिखते थे। स्वामी जी महाराज ने एक बार बताया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़ा भोला है। तो जानते हो भोले का अर्थ क्या होता है मुझे पूछा, मैंने कहा नहीं जानता।
कि भोले का अर्थ है चतुराई की सीमा। तो स्वामी जी को धोखा दिया। क्या किया कि सामान कम दिया, लिख ज़्यादा दिया। कई प्रकार से स्वामी जी से जैसे भी रुपया मतलब ऐंठना, किसके बोला बाला है, इससे जो भी रुपया ऐसे ऐंठो, तो खूब धोखा मिला। अब स्वामी जी महाराज ने मन में तो समझते ही थे, तो एक बड़ा आघात लगा कि जिन पर मैं विश्वास करता था, जिनको मैं अपना मानता था, उन्होंने मुझे इस मौके पर जबकि सहायता करनी चाहिए उल्टा मुझे धोखा दिया, अनुचित रूप से मेरे से पैसे लिए। तो उस समय महाराज ने एक स्तोत्र की रचना की, उसका नाम था उद्गाराष्टक। उद्गाराष्टक नाम से एक स्तोत्र लिखा था। वो फिर महाराज ने कहा कि कोई ले गया पढ़ने के लिए और फिर वापस दिया नहीं, तो वो फिर लुप्त ही हो गया। लेकिन इतना मत महाराज ने कहा कि उद्गाराष्टक नाम से मैंने स्तोत्र लिखा था। उसमें यही भाव था कि लोग संसार की लोभ के लिए कितना कितना मतलब अन्याय करते हैं, धोखा देते हैं, तो मैं पारमार्थिक परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा क्यों करूं। तो उसके बीच में महाराज जी के जो दीक्षा गुरु थे, दिगंबरानंद जी महाराज दीक्षा गुरु स्वामी जी के पास आए। तो एकांत में स्वामी जी ने उनके आगे अपनी वेदना कही कि ऐसे मेरे साथ धोखा हुआ है, साधु ने ऐसा सब मेरे साथ किया है। तो उन्होंने कहा कि चुप रहना, बिगाड़ना मत, किसी झगड़ा मत करना, चुप रहना, ठीक है, धोखा दिया ना, कर दिया। तो उसमें कहा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, मैं तुझे दे देता पैसे, मैं कर लिया था। तो बोले कि अभी मेरे पास 200 रुपये हैं, तो तू 200 रुपये रख ले, तो कर ले पूरा विधि विधान से मिला कर। तो स्वामी महाराज ने सब वो कर दिया। जब सब कार्य कर दिया, तब महाराज ने कहा कि अब तो गुरु जी है नहीं, और अब मुझे क्या जरूरत है पैसे की। तो अब ये महाराज ने कहा कि मन से तो त्याग था ही, कि अब बाहर से भी पैसों का सर्वथा त्याग करना है। जीवन भर ना पैसा रखना है, ना किसी से मांगना है, ना छूना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। एक उस समय बुद्धिमानी महाराज ने बताई कि कई लोग आवेश में आके नियम ले लेते हैं, लेकिन बाद में पूरा कर नहीं पाते, फिर नियम भंग करना पड़ता। तो इसलिए पहले से सोच समझ के नियम लेना चाहिए। कोई भी नियम ले तो सोच समझ के नियम ले कि बाद में फिर वो छोड़ना ना पड़े। शास्त्र में आया सहसा विधित न क्रियाम, बिना सोचे कोई काम नहीं, सहसा नहीं करना चाहिए। रामायण में भी आया सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो मन की बात स्वामी जी ने मुझे बताई कि मेरे मन में क्या क्या शंका आई कि मैं पैसा पास में नहीं रखूंगा तो क्या क्या बाधा आ सकती है, और मुझे कैसे उनसे निपटना है। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि बाद में फिर कहे कि नियम ठीक नहीं लिया, तो नियम तो जीवन भर निभाना है। तो महाराज ने कहा कि सबसे पहले मन में ये बात आई कि मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो मान लो कहीं जाना हो तो टिकट कैसे खरीदेंगे, जाएंगे कैसे। ये पहली शंका मन में आई महाराज जी के। तो फिर उसका समाधान स्वामी महाराज ने किया कि मुझे कहीं जाने ही नहीं है, जिसको गर्ज होगी वो अपना ले जाएगा, टिकट ले जाएगा, टिकट देकर ले जाएगा, गर्ज होगी, मुझे कहीं जाने ही नहीं है। तो निकल गए, पहला समाधान हो गया। दूसरा आया कि दूसरा मन में यह बात आई कि अगर कोई पुस्तक लेनी होगी तो फिर कैसे खरीदूंगा मैं। महाराज जी को पुस्तकें पढ़ने का शौक था, गीता प्रेस से पुस्तकें मंगाते थे, सेठ जी की कल्याण मंगाते थे, उसका पैसा भी देते थे। तो उस समय कह रहे कि भाई जी को हमने कहा कि हम तो, हमारे पास पैसा है नहीं, हम तो बालक हैं और बहुत गरीबी में बचपन बीता स्वामी महाराज का। तो भाई जी ने कृपा करके वो आधे मूल्य पर कल्याण भेजते देते थे। हाँ हाँ। तो फिर दूसरी ये मन में आई कि ये पुस्तक कैसे। फिर महाराज जी का समाधान ऐसे किया कि संसार भर में गीता से बढ़कर कोई पुस्तक नहीं है, और वो मुझे कंठस्थ है, तो जरूरत नहीं पुस्तक की। और मान लो किसी व्याकरण आदि किसी पुस्तक की आवश्यकता होगी तो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहाँ जाके पढ़ लेंगे। तो दूसरी शंका का भी समाधान हो गया। अब तीसरी बात आई, वो स्वामी महाराज ने कहा तीसरी बात है, वो घटिया बात है मन में आई कि भिक्षा तो सब दे देते हैं, भिक्षा भोजन करने की मिल जाएगी, साग दाल मिल जाएगी, दही मिल जाएगा, लेकिन दूध तो मिलता नहीं भिक्षा में। तो दूध कैसे पीऊँगा मैं, दूध कैसे लेंगे। तो फिर महाराज ने कहा दूध अपने पीना ही नहीं है,
मिल गया तो ठीक है, नहीं है दूध पीने नहीं है। तो ऐसे समाधान करके और महाराज ने नियम ले लिया कि अब आगे से नहीं। जो सब कार्य किया था पीछे गुरु जी के पीछे, उस समय महाराज ने कहा कि 200 रुपये बच्चे थे पास में, वो अपने मित्र थे चिम्मन राम जी, उनको दे दिए, अब पास में ये कुछ नहीं लेना। तो इस प्रकार जो है ना, धन का महत्व बिल्कुल मन से हटा दिया कि अब केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, केवल परमार्थिक कार्य के अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसा निश्चय ये तब होगा कि जब हमारा उद्देश्य दृढ़ हो जाएगा। उद्देश्य नहीं बनेगा तो फिर समय का सदुपयोग नहीं होगा फिर। तो सबसे पहला जो कार्य है वो अपना उद्देश्य पक्का करे कि मुझे अब संसारिक मार्ग पर नहीं चलना है, परमार्थिक मार्ग पर चलना है। और समय का सदुपयोग के लिए महाराज ने सबसे बढ़िया जो उपाय बताया वो है पंचामृत। पंचामृत है ये पूरा समय का सदुपयोग है, और आपको सबको कंठस्थ है। तो ये खास बात जो कहने की यही थी कि अपना उद्देश्य जब बन जाएगा तो फिर सब काम ठीक हो जाएगा। और जब पैसा कमाने का उद्देश्य रहेगा तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पैसे वाले की बुद्धि भ्रष्ट, फिर वो बुद्धि काम नहीं करती, तो फिर पता नहीं पतन का मार्ग है। और उद्देश्य में सबसे पहले जो आज सुबह बात बताई, अब वो बार बार वही कहनी पड़ेगी कि अपना संबंध भगवान से है, भगवान के अलावा किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा कि अगर इतनी भी बात मन में आ गई कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, तो समझ लो कि बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत साधना का काफ़ी मार्ग कट गया, केवल इतना मानने से कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान ही है। बाहर से भी त्याग, साधु के लिए तो बाहर से भी त्याग है, और गृहस्थ के लिए मन से त्याग। बाहर से यथा योग्य व्यवहार, सेवा, सबकी सेवा करना, संसार की सेवा करना, और भगवान से प्रेम करना। और संसार आपसे सेवा चाहता है, प्रेम नहीं चाहता, वास्तव में सेवा ही चाहता है। कोई पत्नी कहे कि ना तो पति की सेवा करे, ना भोजन बनाए, ना उसका कपड़ा धोए, कुछ भी ना करे, और फिर कहे कि मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ, तो वो चाहेगा प्रेम? तो ऐसे प्रेम भाड़ में जाए, मुझे जरूरत नहीं है, तो सेवा की चाहिए। तो संसार को सेवा चाहिए, तो संसार की सेवा करो निष्काम भाव से, बदले में कुछ नहीं चाहना। और भगवान से प्रेम, भगवान से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, क्योंकि वही हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चा साथी वही है। सच्चा साथी कौन? जो सदा हमारे साथ रहे, कभी हमसे दूर ना हो, कभी बिछुड़े नहीं। तो हमारे सच्चे साथी, सच्चा सखा भगवान ही। तो ये दो बातें पकड़ लो तो सत्संग हो गया। नारायण नारायण।